स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी लिंक। तो आज हम लोग मिसलेनियस प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। ओके, जैसे कि आप लोगों के एग्जाम्स आ रही है वैसे अब मैं क्या करूँगी, इंपॉर्टेंट कुछ आप लोगों को बुक में से टिक करके बता देती हूँ। तो वो क्वेश्चन के आंसर जो चैप्टर पर्टिकुलर जो भी आपका चैप्टर है उसमें से वो टिक करके बता देती हूँ, ताकि आप लोग क्वेश्चन नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर, ताकि आप लोग क्या करो, उसको सॉल्व कर सको। और वैसे भी उसके सॉल्यूशंस तो दिए हुए ही है ही ऑलरेडी, तो आप लोग वीडियोस में जाके वो सॉल्यूशंस देख सकते हो, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके, तो लेट्स से क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों को देखो, द डायमीटर ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार्ट इज 1.05 मीटर। कितना बोला है? एक डायमीटर है। डायमीटर तो आप लोगों को पता है ना, डायमीटर क्या चीज़ होती है। देखो, अगर ये कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है, तो सर्कल का जो डायमीटर होता है, देखो हाफ पोर्शन क्या होता है, इतना जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, रेडियस। अगर आप इसको बोलोगे तो ये क्या हो गया आपका डायमीटर। ये जो पूरा होता है उसको क्या बोलोगे आप, डायमीटर। अगर यहाँ से मिडल पोर्शन से आप इतना ही ले रहे हो तो ये क्या हो जाएगा आपका रेडियस। इन द सेंस ये हो गया आपका रेडियस और ये पूरा हो गया आपका डायमीटर। ये डायमीटर और ये रेडियस, हाफ पोर्शन। ओके, तो वो हाउ मच डिस्टेंस विल द कार कवर 1000 रोटेशन ऑफ द व्हील। तो हम लोगों को एक व्हील दी हुई है, ये व्हील है हमारे पास में, जिसका डायमीटर हम लोगों को दिया है। तो डायमीटर कितना है यहाँ पर 1.05 मीटर। डायमीटर कितना है 1.05 मीटर। तो हम लोगों को क्या निकालना है, रोटेशंस निकालने हैं। ओके, तो रोटेशंस हम लोग अभी रोटेशन निकालने के लिए हम लोग ऐसा प्रॉब्लम, सेम टू सेम प्रॉब्लम हम लोग इससे पहले भी कर चुके हैं इसी चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर आप सरकमफेरेंस निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, सरकमफेरेंस। ओके, तो यहाँ लिखते हैं सरकमफेरेंस। अब व्हील तो क्या है, सर्कल के शेप में है। सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील, व्हील मतलब यहाँ पर सर्कल को लेके चलेंगे। तो सरकमफेरेंस निकालने के हमारे पास दो फॉर्मूला, एक है पाई डी ए और एक है 2 पाई आर। तो हम लोग यहाँ पर चलेंगे पाई डी। ओके, कौन से दो फॉर्मूले बोले मैंने, एक तो पाई डी या फिर एक क्या है 2 पाई आर। यहाँ पे आपको रेडियस लगेगी, तो आप रेडियस कैसे निकाल सकते हो, डायमीटर को आधा कर दो, रेडियस इज इक्वल्स टू डी अपॉन 2। तो जब आप इसको रिड्यूस कर दोगे तो आपको रेडियस मिल जाएंगी। अब कोई भी फॉर्मूला, तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ पाई डी का फॉर्मूला। तो पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, जो कि होती है 2.7 या फिर 3.14। तो डायमीटर कितना है हमारा यहाँ पर 1.05। तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को हटा के इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये देखो, पॉइंट के बाद कितने दो जीरोज है, तो नीचे में कितने जीरोज आएंगे, 2 जीरो, और ये 105। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 15 ज़ा 105 होता है। तो अब जो रिडक्शन है हमारे पास, क्या रिडक्शन है, 22 × 15 डिवाइडेड बाय क्या 100। समझ में आया। अब क्या करेंगे हम लोग, 22 और 15 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आंसर आएगा, 330 अपॉन 100। तो ये क्या हो जाएगा, 1010 कट गया, रिड्यूस हो गया। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 3.3 मीटर। समझ में आया। अब हम लोगों को निकालना है रोटेशंस, कितने 1000 रोटेशन में उन्होंने पूछा है हम लोगों को। तो डिस्टेंस कितना कवर होगा 1000 रोटेशन में, यहाँ पे लिखते हैं इन 1000 रोटेशन। देखो, अगर आप लोगों को कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो आप लोग क्या करोगे, डायरेक्टली आपके पास कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में जाके क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हो। तो उसका आंसर मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी। ओके, द डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू कितना, 3.3, क्योंकि ये सरकमफेरेंस है, इंटू 1000। समझ में आ रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर, 33 मीटर। अगर आपको इसको किलोमीटर में आंसर निकालना है तो आप क्या कर दोगे, इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे। अगर निकाल करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर 3.3 किलोमीटर। समझ में आया। आप क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो नेक्स्ट, मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी की लेंथ कितनी है, 40 मीटर है, और एरिया कितनी दिया है, 1000 स्क्वायर मीटर। फाइंड द ब्रेथ, ब्रेथ निकालना है हम लोगों का गार्डन का, और उसका पेरीमीटर निकालना है। तो ब्रेथ तो हम लोगों को दी नहीं है, तो ब्रेथ निकालना पड़ेगा सबसे पहले।
तो हम लोग निकाल सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूले से। द गार्डन इज टू बी क्लोज्ड बाय 3 राउंड्स ऑफ फेंसिंग। गार्डन को क्लोज करने के कितना 3 राउंड्स ऑफ फेंसिंग से गार्डन जो हो जाएगा वो क्लोज हो जाएगा, लीविंग एन एंट्रेंस ऑफ 4 मीटर। ओके, तो क्या करना है हम लोगों को यहाँ पर कॉस्ट निकालनी है फेंसिंग की। अगर 3 राउंड फेंसिंग कर रहे हैं, अगर 4 मीटर की क्या कर रहे हैं हम लोग जगह छोड़ रहे हैं ताकि एंट्रेंस के लिए, तो उन्होंने बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग की कॉस्ट निकालनी है जो कि कितने रुपीज़ पर मीटर से हो रही है, 250 पर मीटर के 3 राउंड हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग 1 राउंड की कॉस्ट निकालेंगे, फिर उसको जो आंसर आएगा उसको क्या करेंगे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 3। फिर जो उसका आंसर आएगा उसको क्या करेंगे हम लोग 250 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोगों को क्या निकल जाएगा यहाँ पर रुपीज़ निकल जाएंगे, हम लोगों को कितने रुपीज़ लगेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन दिया हुआ है हम लोगों को। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू कितना है 40 मीटर। ओके, तो हम लोगों को यहाँ पर ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। एरिया कितना दिया है हम लोगों को इज इक्वल्स टू 1000 स्क्वायर मीटर। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट एरिया, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, रेक्टेंगल का आई होप आप लोगों को फॉर्मूलेज याद होंगे क्योंकि आप लोगों के एग्जाम आ रहे हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर आप लोगों को फॉर्मूले आप लोग याद नहीं करोगे तो आप लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगी बेटा। तो आप लोग क्या करो, पूरे के पूरे जो फॉर्मूलेज है उसको एक पेज पे लिख के निकालो एंड लर्न इट एज सुन एज पॉसिबल, ओके, बिफोर योर एग्जाम। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है हमारा यहाँ पर 1000, फिर लेंथ कितनी है हमारी 40, ब्रेथ निकालना है तो b। ब्रेथ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इधर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से ये राइट हैंड साइड में आ जाएगा 1000 अपॉन 40। तो ये 0 और ये 0 रिड्यूस हो गया। अगर हम लोग इसको रिड्यूस करते हैं तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये 10 रिड्यूस हो गया। फिर 10 में से 8 माइनस हुआ तो यहाँ पर 20 बचेगा। तो 2 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 5 जा 20। समझ में आ रहा है? 5। ओके, तो अभी हमारे ब्रेथ कितनी निकली यहाँ पर 25। अब क्या निकालना है हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में, पेरीमीटर निकालना है। मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आप लोग क्या करो, आंसर निकालने के बाद इसको बॉक्स किया करो ताकि आपके जो भी एग्जामिनर है आपका जो पेपर चेक कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसको क्या हो जल्दी से आंसर दिखे और वो करेक्ट हो तो वो आपको डायरेक्टली टिक कर देगा, बाकी का कुछ नहीं देखेगा। ओके, नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। अब पेरीमीटर निकालना पड़ेगा रेक्टेंगल। तो हमारा पेरीमीटर कितना है यहाँ पर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 लेंथ कितनी हमारी 40 और ब्रेथ कितनी निकली, अब ये भी निकाली हमने जो कि है 25। ये जो ब्रैकेट में होता है तो क्या होता है, ये मल्टीप्लाई में है। ओके, तो 2 ब्रैकेट ओपन करते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 65। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 130 मीटर। समझ में आया? तो हमारा पेरीमीटर कितना निकला रेक्टेंगुलर गार्डन का 130 मीटर। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या निकालना है हम लोगों को, देखो यहाँ पर फिर लिखेंगे हम लोग लेंथ निकालनी है हम लोगों को फेंसिंग की। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ 1 राउंड, हमने बोला था पहले हम लोग 1 राउंड की निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ 1 राउंड ऑफ फेंस, पहले 1 राउंड की निकालेंगे फिर उसके बाद में 3 की निकाल लेंगे टोटल। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पेरीमीटर ऑफ गार्डन माइनस विड्थ ऑफ द एंट्रेंस। पेरीमीटर से हम लोग क्या कर रहे हैं, एंट्रेंस की विड्थ को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ओके, पेरीमीटर जो गार्डन है उसके इससे तो ये देखो पेरीमीटर कितना है हमारे पास 130 माइनस विड्थ कितनी है हमारे पास 4, तो ये आंसर कितना आएगा 126 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग देयरफॉर टोटल कॉस्ट नहीं, फिलहाल तो हम लोग लेंथ निकालेंगे ना। टोटल लेंथ
ऑफ फेंसिंग, क्योंकि हम लोगों ने फिलहाल एक ही इसकी निकाली है, अब हम लोगों को 3 इसकी निकालनी है, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 126 इंटू 3। जब आप 126 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 378 मीटर। तो हमारी जो लेंथ है, टोटल लेंथ जो हम लोगों को फेंसिंग करनी है, जो 3 राउंड को हम लोगों को यहाँ पर अगर रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, तो इसको अगर आपको करनी है तो ये 3 राउंड का कितना है डिस्टेंस 378 मीटर। अब इसको कॉस्ट लगेगी कुछ, तो वो कितना 250 था। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल्स टू 378। 1 मीटर को कितनी है 250, तो 250 ऐसे 378 मीटर को कितनी, तो इसलिए 94,500। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो रुपीज। आखिरी में कंक्लूजन लिखेंगे, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ fencing the garden is rupees 94,500। Got it? अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।